देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना से जंग तभी जीती जा सकती है जब उपचार वहीं मिले जहां बीमार है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। लेकिन देश के गांव में बीमार को उपचार मिलता क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब देने वाली तस्वीर बिहार के मधुबनी से आई है। आप बहुत कोशिश करने पर भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि भूत बंगला बन चुकी इमारत अस्पताल हुआ करती थी, जो कागजों में तो अब भी जिंदा है, लेकिन वास्तविकता में बहुत पहले मर चुकी है। ये इमारत अगर बोल सकती तो कहती कि मुझे तो मरीज के इलाज के लिए बनाया गया था, फिर बीमार सिस्टम की जीती जागती गवाही बनाकर क्यों छोड़ दिया गया। ये इमारत बता रही है कि इस छत की तरह पूरी व्यवस्था में बस छेद ही छेद हैं। मधुबनी जिले की सकरी ग्राम पंचायत के लिए जब यह अस्पताल बनाया गया था तो देखिए यहाँ कितने पुख्ता इंतजाम थे। मरीजों के बैठने के लिए कुर्सी है, अस्पताल के अंदर मेडिकल उपकरण भी मौजूद हैं। मरीज के लिए रखे गए इस बेड को देखकर दिल से आह निकलती है और जनता के पैसों से खरीदे गए सामान को धूल खाते देखकर गुस्सा आता है। दवाइयों के पर्चे से लेकर दीवार पर लिखी इबारतों तक यहाँ इस बात के तमाम सबूत मौजूद हैं कि गांव वालों को वक्त पर इलाज मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। मधुबनी जिले के बाद ये जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होता था, लेकिन अब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ झंडा फहराकर देश को ये बताया जाता है कि हाँ, यहाँ भी एक अस्पताल है। ये खंडर है, कागज पे है, सिर्फ ये कागज पे जिंदा है, वैसे मर चुका है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर का यानी नाम है, नर्स का भी नाम है, सफाई कर्मी भी यहाँ है, मगर यहाँ आते नहीं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आते हैं सप्ताह में, महीना में एक बार आते, बस हो गया। झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त इसका सिर्फ झंडा फहराया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्या डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं? बिल्कुल नहीं आते सर, बिल्कुल नहीं आते हैं। सब अपना दूर से ही रहते, सारे अपना देखभाल भी करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं। तनख्वाह सबको मिल रहा है, कागज में अभी भी दाखिला हो रहा है, सब चीज। बिल्कुल नहीं आते, किसको कहाँ जाए, कोई बैठते ही नहीं है। कागज पे ये जो जंजर अस्पताल है, हाँ, वो चालू है? चालू है, बिल्कुल चालू है सर, बिल्कुल चालू है। बंद नहीं है? बंद नहीं है, आज का डेट में भी चल रहा है। इलाज के लिए सकरी के स्थानीय लोगों को या तो 15 किलोमीटर दूर मधुबनी जाना पड़ता है या फिर 28 किलोमीटर दूर दरभंगा। अस्पताल के नाम पर यह इमारत जनता के साथ भद्दा मजाक नहीं है तो और क्या है। यहाँ पे आज 15 किलोमीटर दूर मधुबनी या फिर 20 किलोमीटर 28 किलोमीटर दरभंगा जाना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट है या NH57 है, हर दिन एक्सीडेंट होता है, 1-2 एक्सीडेंट हो रहा है एकदम। उसको आप मधुबनी ले जाइएगा या दरभंगा ले जाइए, उसकी मौत कंफर्म है, क्योंकि ब्लड उसको कोई फर्स्ट एड देने वाला कोई नहीं है। हालात बेहद खराब है। 12 से 15 लाख लोगों की आबादी इससे प्रभावित है, जो अब सिर्फ और सिर्फ या तो झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हुए हैं या फिर बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर में जा रहे हैं। पैसा नहीं है लोगों के पास, कहाँ से जाएगा बड़े अस्पताल में, तो आराम से घर पे मर रहे हैं लोग, कब्रिस्तान और शमशान पहुंचा रहे हैं उसको। हालात ये हैं कि संसाधन और सुविधाओं से लैस अस्पताल का ये हाल क्यों हुआ, इसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। जयनगर कोविड सेंटर। साल 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद देश के ग्रामीण इलाकों में सस्ती, प्रभावी और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना था। लेकिन 16 साल बाद भी मौजूदा हकीकत यही है कि देश के गांवों में न तो पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। आंकड़ों में गांव का हेल्थ सिस्टम कहां खड़ा है, ये जानने से पहले देखिए कि गांव में इलाज की व्यवस्था काम कैसे करती है। देश के सुदूर गांव तक इलाज पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले पायदान या निचले स्तर पर हेल्थ सब सेंटर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और सबसे ऊपर होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन सच्चाई ये है कि देश भर में जितने स्वास्थ्य केंद्र हर स्तर पर होने चाहिए थे, उनमें साल दर साल फासला बढ़ता चला गया। साल 2010 में देश के गांव में 7.38% यानी 11,723 सब सेंटरों की कमी थी, जो साल 2019 में बढ़कर 17% यानी 32,354 हो गई।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मामले में भी कोई सुधार नहीं हुआ। गांव वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सर्जन से लेकर तमाम मेडिकल इंतजाम होते हैं, लेकिन साल 2010 में देश में 30% कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र की कमी थी, जो 9 साल बाद 2019 में बढ़कर 31.21% हो चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक तो पहले गांव में इलाज की व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, उसके ऊपर जो सब सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर सिर्फ नाम के लिए हैं। और इसी बात की गवाही दे रही है बिहार के दरभंगा के डेहरामपुर सब सेंटर की ये तस्वीर। आंगन में गाय बंधी हुई है और अंदर के हिस्से में जानवरों के लिए चारा भरा हुआ है। ये देश की जनता का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो जगह इंसान के इलाज के लिए बनी थी वो तबेला बन चुकी है। गांव वाले बताते हैं कि कई साल पहले जब सब सेंटर खुला तो डॉक्टर और नर्स दोनों मौजूद होते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से यहाँ इलाज जैसा कुछ नहीं होता। बंद भेला भे गेल होते कई साल, 5-7 साल से कम नहीं भेले बंद भेला। हमरा सबके ऑपरेशन कराला 20 साल 25 साल हो गेल, बेटा जुबान जवान भे गेल। ओइ समय में खुलल छले? हाँ खुलल रहे, 4-5 साल से दवाइयो बटाइत रहले। हम सब आवे तले पूजा करे तो ले जाए तो ले धिया पुता के दवाई। इस सब सेंटर से जुड़ा एक पुस्तकालय भी था, लेकिन अब सब कुछ खंडहर में बदल चुका है। समाज सेवी मुकुंद चौधरी बिहार सरकार से इस सब सेंटर को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं इस कोरोना महामारी में इसको त्वरित चालू करें, जिससे अगल बगल के गांव सहित पंचायत का आदमी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सके और लाइब्रेरी में इसको भुस्सा खाली करवा के लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए, किताब दिया जाए, जिससे बच्चे की भविष्य उज्जवल हो। दरभंगा के गांव से आई सब सेंटर की तस्वीर देश के खस्ताहाल हेल्थ सिस्टम की खामियों को समझा रही है। देश के गांव में 26% हेल्थ सब सेंटर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती है, 19% सब सेंटर ऐसे हैं जहां नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होती, 11% से ज्यादा सब सेंटर ऐसे हैं जहां हर मौसम में सड़क के रास्ते पहुंचा नहीं जा सकता है। सब सेंटर से अच्छे कहे जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल भी जान लीजिए। 8% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित पानी नहीं आता, 43% पीएचसी में टेलीफोन का इंतजाम नहीं है। देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 7000 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। सर्जन, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ जैसे 8309 डॉक्टरों की कमी है। यही वजह है कि बिहार के भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव से 2 महीनों के भीतर 125 मौतों की खबर आती है। जिस गांव में 60 दिन के भीतर 125 मौतों का कहर बरपा हो, वहां लोगों के मन में दहशत को महसूस कर पाना शायद नामुमकिन है। गांव में एक भी कोरोना की जांच का केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। गांव में किसी की तबीयत खराब हो तो गांव से बहुत दूर आरा जाना पड़ता है। जांच कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं, जांच कुछ एक्शन कुछ नहीं दिया जा रहा है। जांच हो रहा है ना। एक दिन में 2 दिन में कितने लोगों की मौत हुई? 2 दिन में एक बार तो 17 मौत हुई थी। 2 दिन में 17 मौत हुई थी। इधर तो थोड़ा कई 10-5 जैसे लॉकडाउन लगा था थोड़ा बंद है, डेली 3-4 तो मैक्सिमम माना जाता था। गांव में विनोद सिंह का परिवार है जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। गांव की क्या स्थिति है आपके कुल्हड़िया? गांव की बहुत बुरा स्थिति है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग 2-2.5 महीना में करीब 120-25 आदमी मरा। इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान के गांव दोहरी चुनौती है। कहीं इलाज और टेस्ट की सुविधा नहीं है तो कहीं पर गांव वाले टेस्ट और वैक्सीन लगवाने के नाम पर ही 2 कोस दूर भागते हैं। लेकिन चुनौती से निपटे बिना कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को जीता नहीं जा सकता। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।